अस्सलाम वालेकुम। किसी वजह से फ्राइडे के दिन आप लोग नहीं कर सके मेडिसिन मेड सिंपल का जो क्लास रहता अपना वंस इन 2 वीक्स। एक दौरा था 3 स्टेट्स का, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। जो है स्टेट क्या, 2 स्टेट बोलेंगे, यूनियन टेरिटरी। दिल्ली भी स्टेट है एक्चुअली। तो बहुत कुछ देखने को मिला और बहुत एहसास हुआ कि अपनी व्यूअरशिप बहुत है, लोग देख रहे हैं, लोग को फ़ायदा मिल रहा है, इसीलिए लोग देख रहे हैं। जिससे फ़ायदा होता उसी को लोग देखते हैं, जिससे फ़ायदा नहीं होता बस छोड़ देते, अंगूर खट्टे है बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज कीमती चीज़ है, बहुत मेहनत से आती है, हर किसी को नहीं मिलती, जो तलब करता उसको ही मिलती। तो आज अपना जो डिस्कशन है यूरिन एनालिसिस के ऊपर है। यूरिन एक बेसिक टेस्ट है जो बहुत कम कॉस्ट में हो जाता। इंडिया में एवरेज रेट यूरिन टेस्ट का तकरीबन 100 से 200 रुपए के बीच में है। तो इतने चीप रेट में कोई टेस्ट होता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, प्रोडक्टिविटी जो है, जो रिजल्ट्स मिलते हैं, जो नतीजे मिलते हैं, जो डिजीजेज अपन डायग्नोस कर सकते हैं, वो बहुत हाई है। इसको अपन लोग आज डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो बहुत लंबी आती है और एक एक चीज़ उसमें वैल्यूएबल है। जितना हो सके जो इसका एहसास भी हो गया तो ये क्लास जो है मैं समझता हूँ फ़ायदेमंद है। तो यूरिन क्या है? बाई प्रोडक्ट है। यूरिन जो है किडनी का पर्पस यूरिन नहीं है, यूरिन निकालने के लिए किडनी बैठा हुआ नहीं है। यूरिन एक बाई प्रोडक्ट है। किडनी जब काम अच्छा करती तो यूरिन निकलता है, दैट इज अ बाई प्रोडक्ट। जस्ट लाइक फैक्ट्री काम अच्छा कर रही तो जो है धुआं निकल रहा, पोल्यूशन निकल रहा, जो भी है, इंसान देख के बाहर से दूर से ठहरे ठहरे बोल सकता है कि फैक्ट्री चल रही, लेकिन अंदर एक अलग ही कायनात रहती। लोग काम करते रहते, प्रोडक्ट्स बनते रहते, पैकिंग होते रहती और कई चीज़ें हो, हर किस्म का अलग अलग फैक्ट्री रहती। लेकिन बाहर से एक कॉमन आदमी देख के बोल सकता हाँ भाई फैक्ट्री चालू है, आज छुट्टी नहीं है, काम कर रहे हैं सब लोग, धुआं निकल रहा, चिमनी में से धुआं निकल रहा। उसी तरह किडनी काम कर रही या नहीं कर रही, एक नॉर्मल आदमी पेशाब को देख के बोल सकता है कि हाँ भाई यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब किडनी काम कर रही। बट कभी कभी ये धोखा हो जाता कि यूरिन आ रहा है इसका मतलब कि किडनी अच्छा काम कर रही। वैसा नहीं है, ये कभी भी इसका कोरिलेशन नहीं रहता। कई बार फैक्ट्री में धुआं निकलते रहता लेकिन अंदर कोई रहते नहीं, आग लगी हुई रहती अंदर, फैक्ट्री बर्बाद होने पर रहती। धुआं निकलते रहता, बस्ती वाले खुश है, जबड़ आज तो जबड़ दबा के काम हो रहा है, बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा, और थोड़ी देर के बाद मालूम होता है कि बस सब भस्म हो गया, खत्म। उसी तरह बाज़ वक़्त यूरिन आते रहता, पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते, डॉक्टर साहब यूरिन आ रहा, ये क्या है, डायलिसिस बोल दे रहे हैं आप, क्रिएटिनिन ज़्यादा हो गया, ऐसा कैसा बोल रहे हैं, क्योंकि यूरिन में क्वालिटी नहीं है। वो जो धुआं निकल रहा है, दिखने को नॉर्मल आदमी को धुआं दिख रहा है लेकिन अंदर फैक्ट्री जल रही है। तो वो फर्क, किडनी का जो फंक्शन है, 180 लीटर्स किडनी फिल्टर करती एंड 178.5 रीअब्जॉर्ब करती है। ये प्रोसेस में किडनी पूरे अपने काम करते रहती है। क्या क्या काम रहता है किडनी का? किडनी जो है खून बनाती है, एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होता, किडनी जो है कैल्शियम मेंटेन करता, किडनी जो है आपकी बोन हेल्थ मेंटेन करता, किडनी आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करता, किडनी पोटेशियम मेंटेन करता, किडनी यूरिक एसिड मेंटेन करता, किडनी क्या कुछ नहीं मेंटेन करता। ये प्रोसेस में फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और जो बाई प्रोडक्ट निकलता वो 1.5 लीटर्स यूरिन है, एवरेज निकलता है। 1 लीटर भी आ गया तो समझो कि इंसान का यूरिन आउटपुट बराबर है। तो ये डायग्राम है, किडनीज है, छोटे से ट्यूब्स रहते हैं जहां से यूरिन निकलता है, चिमनी है समझो एक फैक्ट्री की, निकलते रहता, होल्ड होता। पेशाब की थैली एक रिमार्केबल स्ट्रक्चर है, 2 mm थिकनेस रहता उसका, एक वॉलनट के शेप की जितना भी हो जाती है उन्हें, फिर एक 800 ml 1200 ml यूरिन तक भी होल्ड कर सकती है उन्हें। तो यूरिन जमा होते रहता, बाद में सेंसेशन मिलता है, देन यूरिन कम्स आउट। एंड ये अपन लोग सैंपल ले लिए और अपन लैब को दे देने वाले हैं। यूरिन का एनालाइज करना क्यों? यूरिन इज ऑल्सो नोन एज अ पुअर मैन्स किडनी बायोप्सी। किडनी काम कैसा कर रही, यूरिन से आइडिया लग जाता अपने, वो किडनी की हेल्थ मालूम हो जाती, इसे एनालाइज करना है। उसका एनालाइज करने से मालूम पड़ता कि किडनी की हेल्थ कैसी है। तो एक बेसिक कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट जिससे किसी की किडनी अच्छा काम कर रही या खराब काम कर रही मालूम करना है तो यूरिन टेस्ट है। एक 100 रुपये का टेस्ट है, अगर अपन वो कर लेंगे तो ये एविडेंस मिल जाता कि इसकी किडनी काम तो अच्छा कर रही, किडनी निकाल के देखने की जरूरत नहीं रहती, यूरिन देख के ही पता चल जाता है।
अगर बहुत एक्यूरेट मालूम करना है वाकई क्या काम हो रहा है अंदर, तो किडनी का पीस निकाल के भी देखते हैं, उसको किडनी बायोप्सी बोलते हैं। लेकिन कोई अफोर्डेबल नहीं है तो यूरिन से भी काम चलाना पड़ता कभी कभी अपने को। एंड यूरिन के जरिए नॉट ओनली किडनी की हेल्थ मालूम होती, वेरियस डिजीजेस, जैसा कि डायबिटीज हो गया किसी को, शुगर लीक हो रहा, मालूम हो जाता है कि इसको शुगर हो गया है। तो दूसरे डिजीजेस भी अपने को मालूम हो सकते हैं यूरिन के जरिए, सिस्टमिक डिजीजेस। और ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपन लोग, किसी का प्रोटीन लीक हो रहा, आईजीए नेफ्रोपैथी है, स्टीरॉइड्स दे रहे हैं या प्रोटीन कम करने की दवा दे रहे हैं, प्रोटीन कम हुआ नहीं हुआ मॉनिटर करने के लिए। किसी को एसएलई है, ऑटोइम्यून कंडीशन है, कैसा चल रहा है डिजीज का स्टेटस मालूम करना है तो यूरिन से मॉनिटर करते हैं। तो डिजीज मॉनिटरिंग के वास्ते भी यूरिन काम आता है। तो ये बेसिक यूरिन टेस्ट करने के इंडिकेशंस है। और जितने भी टेस्ट होते लैब में, वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल टेस्ट ही है, क्योंकि ये हर डिपार्टमेंट के थ्रू जाता। लैब में जब भी आप जाएंगे तो लैब में सीधा जो है 3 डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, सीधा सीधा। माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट रहता है, पैथोलॉजी का रहता है, बायोकेमिस्ट्री का रहता है। यूरिन का टेस्ट हर डिपार्टमेंट के थ्रू निकलता है, वैसा टेस्ट है वो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल टेस्ट और बहुत सिंपल भी है, इसीलिए तो कम रेट में होता है। तो यूरिन के 3 चीजें देखते हैं। एक तो मैक्रोस्कोपिक, मतलब लार्ज, आंखों से दिखता अपने को, बड़ा मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस होता यूरिन का। सेकेंड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होता, छोटा, जो आंख से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता, उसको माइक्रोस्कोप एनालिसिस बोलते हैं। एंड लास्ट में सीधा सीधा केमिकल एनालिसिस होता। केमिकल एनालिसिस एक स्ट्रिप के थ्रू होता है, इसीलिए यूरिन का टेस्ट का कॉस्ट कम है। एक आदमी पीछे नहीं ठहरना पड़ता वहां पे, एक बायोकेमिस्ट को, एक पैथोलॉजिस्ट को, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को आके देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी डिस्ट्रिक्ट से काम चल जाता है। इसीलिए जो है यूरिन का कॉस्ट जो है कम है। तो सैंपल कलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने स्टेट में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये यूरिन टेस्ट को CUE बोलते हैं। जब यूपी जाके आया वहाँ पे URM बोलते हैं, गुजरात जाके आया वहाँ पे URE बोलते हैं, केरला में था जो है वहाँ पे यूरिन टेस्ट बोलते हैं खाली। तो हर किसी का अपना अपना शॉर्ट फॉर्म है। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, प्लूरलिज्म है, इसी तरह टेस्ट का नाम भी एकदम ही डाइवर्स है। पूरा इंडिया फिर रहे हैं तो दिख रहा है, पता नहीं आसाम में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट मंथ मालूम पड़ेगा अपने को। तो यूरिन टेस्ट का सैंपल कैसा लेना, सीधा बॉटल लगा के ऐसा यूरिन नहीं ले सकते अपन लोग, पाइप खोलते कि ऐसा यूरिन, वो रॉन्ग है। मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल देना है। तो पहले जो है आउटर एरिया को क्लीन करना है, उसके बाद में यूरिन पास करना स्टार्ट करना है, एंड देन मिड स्ट्रीम में ऐसा बॉटल को अंदर डालना है, यूरिन कलेक्ट हो जाएगा, फिर बॉटल को निकालना है। दैट इज अ वे टू कलेक्ट। ये लैब वाले बोलना है सारों को, वरना फिर बिला वजह के पस सेल्स मिलते हैं अपने को। स्टार्टिंग का यूरिन रहेगा, कुछ पस सेल्स रहेंगे, लास्ट का यूरिन रहेगा, कुछ ब्लड सेल्स रहेंगे। ये जो है मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो अपन बोल रहे हैं क्या, शर्माने का नहीं है, अपना धंधा खाली मुंह पे चल रहा, पेशाब पे, तो बोलना है अपने को, शर्माने का नहीं है। तो ये मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, ये बहुत क्लियरली विविडली रिसेप्शन वाले बोलना या लैब वाले बोलना, समबडी हैज टू टेल। तो मसीह भाई तो बेझिझक बोलते हैं। तो बोलना है अपने को कि मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल लेना है, और प्रिफरेबली फर्स्ट यूरिन सैंपल जो मॉर्निंग का रहता है वो प्रिफर्ड रहता, नहीं तो सेकंड यूरिन सैंपल। थर्ड फोर्थ में डाइल्यूट हो जाता, एविडेंसेस कम मिलते हैं अपने को। सेकंड है जो हॉस्पिटल में लेते हैं यूरिन कैथेटर, किसी को फोलिस का ट्यूब डाल दिया अपन लोग, ये कॉमन मिस्टेक नर्सेस करते हैं। सीधा सीधा जो है नीचे बैग रहता, बैग में से यूरिन डाल के दे देते, वो रॉन्ग है। वो यूरिन कब से की ठहरा हुआ है, नर्सेस को बोल रहे हैं अपन लोग। जब तक अपन बोलेंगे नहीं, पहली बात तो अपनी नॉलेज सस्टेन नहीं रहती। अपन किसी को गलती करते हुए देख रहे हैं और बोल रहे नहीं, ये तो क्राइम है। गलती करते हुए बोल रहे हैं, बोल रहे भी नहीं, ये तो आप पार्ट ऑफ द ऑफेंस है, क्रिमिनल हो जाते हैं अपन लोग। तो बोलना है अपने को मालूम है तो सामने एजुकेट करना है। तो फोलिस को पहले क्लैंप करना, उसको बंद करना, यूरिन का थैली में यूरिन रहता, उसके बाद में डिस्कनेक्ट करके यूरिन कलेक्ट करना। और भी एक्यूरेट जाना चाह रहे हैं तो सीधा सीधा जो नीडल डालना है इसके अंदर, फोलिस के अंदर नीडल डाल के यूरिन कलेक्ट करना। दैट इज द मोस्ट स्टेराइल वे टू कलेक्ट यूरिन। फिर भी अपन श्योर नहीं है यूरिन सही मिल रहा नहीं मिल रहा, अपने को वो डाउट है, प्रोटीन जा रहा, बायोप्सी करना नहीं करना, सैंपल सही है कि नहीं है कि, तो सीधा सीधा टेंसिस नीडल लेते हैं, डायरेक्ट चुबा देते हैं पेशाब की थैली के अंदर, फिर सैंपल लेते हैं। सो यूरिन का एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल कलेक्शन यूरिन के टेस्ट की जान है। अगर अपन सही कलेक्ट नहीं कर रहे, रिपोर्ट रॉन्ग आता। गंदा माल डालेंगे फैक्ट्री में, प्रोडक्ट भी गंदा आएगा। तो ये लैब वालों की जिम्मेदारी है एजुकेट करना,
और पेशेंट को बोलना, और हर पेशेंट को बोलना, एवरी पेशेंट फर्स्ट टाइम फर्स्ट विजिट, ऐसी सोचना हमेशा। उन्हें कितना भी पुराना होगा, लेकिन एवरी टाइम इट इज द फर्स्ट टाइम फॉर यू। 24 आवर यूरिन प्रोटीन का सैंपल कलेक्ट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जब तक अपन बोलेंगे नहीं, पेशेंट को समझ में नहीं आता। उन्हें समझता जो है कीने का बोतल खाली करके उसमें पेशाब भर के लेके आना समझता, उसका माइंडसेट होता ही रहता, वी डोंट नो, तो उसको बोलना पड़ता। पेशेंट्स पूछे तो आप लोगों से पूछे होंगे, कॉमन सेंस रहता, लोग वही बोलते हैं पेट्रोल पंप के बाहर रहता, बोतल डाल दूं क्या उसमें, पेशाब बोलता है। उसको क्या मालूम पेशाब की कीमत क्या है? हमारे को मालूम है। एक बार हारून रशीद बादशाह था, उससे पूछे कोई, मेरे को मालूम है इसकी कीमत क्या है? तो उन्हें बोला नहीं मालूम। हकीम साहब बोले अगर तेरा ये बन हो जाएगा एक दिन के वास्ते, लाने के वास्ते क्या देंगे? तो बोले कि आधी हुकूमत दे देता हूँ। तो पेशाब की कीमत है वो, आधी हुकूमत दे देता हूँ। वो हारून रशीद खाली एक दिन पेशाब नहीं आया तो वैल्यू है वो। अब उसको ऐसे वैसे कंटेनरों में डाल देना रॉन्ग है। पेशेंट समझाना पड़ता है कि भाई कंटेनर रहता, हम लोग वहाँ देते कंटेनर, उसका मुंह बड़ा रहना, यूरिन जा सकना, उसका इतना जो है सिरिंज के साथ मुंह लगा दे, कैसे डालेंगे यूरिन? इम्पॉसिबल है। तो यूरिन कंटेनर बड़ा रहना, एटलीस्ट 2 इंचेस वाइड रहना। कंटेनर कैसा है अपना वो चेक करो। तो ये इज इंपॉर्टेंट। यूरिन के अंदर जब डालेंगे उसके अंदर बोरिक एसिड का कुछ रहना। अब जाके धोते बाज लोग, वो रॉन्ग है, अगेन सैंपल खराब हो जाता। एम्प्टी बॉटल में उसके अंदर केमिकल डाल के देना रहता है, बोरिक एसिड। एंड 24 घंटे का यूरिन उसमें जमा करना है। कैसा जमा करना? 24 घंटे बोलो तो ऐसा ये हॉस्पिटल का नहीं रहता, 8 बजे एडमिट हुए तो सुबह 8 बजे तक 12 घंटे, उसके बाद वैसा नहीं रहता। इट्स नॉट लाइक दैट। तो जब इंसान सुबह उठता, अब अपने कल्चर में सुबह बोलते दोपहर में उठता हूँ उन्हें, जैसा भी है, तो जब भी उठेंगे उन्हें फर्स्ट यूरिन हैज टू गो इन द बाथरूम, फ्लश कर देना है उसको सैंपल में नहीं डालना है। उसके बाद से जो भी यूरिन आएगा बॉटल में डालते रहना नॉन स्टॉप। नेक्स्ट डे जब उठेंगे उन्हें फर्स्ट यूरिन हैज टू गो इन द बॉटल, डब्बा बंद करके लैब में देना है। दैट इज द वे। 3 बजे शाम में स्टार्ट कर लिया, मैं रात में 12 बजे स्टार्ट कर लिया, वैसा नहीं रहता। तो दिस इज द राइट वे टू कलेक्ट। तो अर्ली मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल हैज टू बी डिस्कार्डेड, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल हैज टू बी कलेक्टेड, बॉटल करके देना है लैब को। सो 24 यूरिन सैंपल एरर्स को एलिमिनेट करता। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, खासतौर से प्रोटीन देखने के लिए। अगर मोर देन 1000 मिलीग्राम है, किडनी बायोप्सी की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा कैल्शियम जा रहा तो शायद उसको कैल्शियम रिडक्शन इन डाइट की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा यूरिक एसिड जा रहा शायद वो कम करने की जरूरत है। तो एनालिसिस करते हैं। तो 24 यूरिन सैंपल कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन मैक्रोस्कोपिक एग्जाम में कलर के बारे में दुनिया फैसिनेटेड रही हमेशा। ये एक बुक की फोटो है, इसमें जो है कई सारे कलर्स है यूरिन के। इसको डॉक्टर स्टडी करे। पहले ऐसे माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, ऐसा डाल के नहीं देख सकते थे। तो वेरियस कलर्स ऑफ यूरिन है। अभी भी आप लोग तिब्बी कॉलेज यूनानी के लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं। यूरिन का बुक खोले तो आपको मिल जाएगा, ऐसे ऐसे फोटोज रहते हैं। इब्ने सीना जैसे, अलराजी जैसे, ऐसे ऐसे किताबा लिखा यूरिन के कलर के ऊपर, वॉल्यूम्स लिख दिए, पेजेस लिख दिए, नॉलेज के ऊपर, साइंस के ऊपर। इसी को अल्लामा इकबाल बोले कि किताबें अपनी आबा के, जो इनको देखो यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। मैं परेशान हूं, मैं मेरे बड़े लोग ऐसे ऐसे किताबें लिख दी और मेरे को पेशाब के बारे में मालूम ही नहीं है, कलर ही क्या है मेरे को मालूम नहीं है, नॉलेज जीरो है मेरी। और वो लोग थे चंद सदियों पहले यूरिन के ऊपर इतने कलर्स में स्टडी करिए, कभी जानते हैं आप इतने कलर्स तो रोल्स रॉयस के कलर में भी नहीं है, उतने कलर्स के बारे में स्टडी करे वो लोग, और उससे डिजीजेस निकाले। और वो लेवल था वो लोगों का कि पेशाब ला के देते थे तो देख के बोलते थे तो क्या खा के आया, तो क्या पी के आया, घर में क्या चल रहा, मियाँ भी लड़ाई चल रही क्या, बोल देता पेशाब देख के उन्हें। वो लेवल ऑफ नॉलेज थी। लेकिन आज आप लोगों का जीरो हो गया। अपने पास जो नॉलेज है वो यही है कि यूरिन का अगर कलर ब्लैक है देन वी थिंक ऑफ मेट्रोजिल, एक ड्रग है, कॉमनली है, मैं एजुकेट कर, बच्चों को होता अक्सर ही है, लूज मोशंस हो जाते, आफरीन मैडम जो है मेट्रोजिल लिख देते, बस खुद आ जाते हैं लोग, पैम्पर काला हो जा रहा बोल के, अरे क्या हो रहा काला, वो ड्रग का साइड इफेक्ट है, मेट्रोनिडाजोल। यूरिन कभी कभी काला हो जाता। रेड मतलब यूरिन है, बस दवाइयों से भी होता, टीबी के दवाइयां, हमारे एक हॉस्पिटल में स्टाफ स्टार्ट करने वाले हैं, अगले दिन यूरिन लाल आ सकता है, पैनिक हो जाते बस, दवाई क्या हो गया, ये दवा का साइड इफेक्ट है वो, रिफैम्पिसिन, तो कलर वैसा आता है। रिसेंटली हमारे पास पेशेंट आया यूरिन इन्फेक्शन के वास्ते, उसको जो है बैक्टीरियम एंटीबायोटिक लिखे, ग्रीन यूरिन है उसका, लाके बाद मैंने टेबल पर रख दिया उन्हें, ग्रीन यूरिन है, क्या करना, ड्रग का साइड इफेक्ट है, अपने को मालूम रहना है।
तो यूरिन के जो कलर्स है इनटेक से चेंज होते रहते हैं, बट मोस्ट कॉमन कलर यूरिन का एम्बर या पेल येलो, दैट इज द कलर ऑफ यूरिन। अगर आप अच्छा हाइड्रेट होते जा रहे हैं तो व्हाइट कलर तक चले जाता है। यूरिन यूजुअली टर्बिड नहीं रहता, यूरिन सी थ्रू रहता। देखे तो अगर यूरिन डाल के रखे, अपन नीचे अखबार रखे तो अपन पढ़ सकते हैं उसको, यूरिन वैसा रहता। अगर अपन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सक रहे हैं मतलब यूरिन टर्बिड है, उसमें पस आ गया या उसमें कोई सेल्स आ गया, यूरिन जो है खराब हो गया, इसका मतलब बॉडी के अंदर कोई ना कोई खराबी है। तो यूरिन शुड नॉट बी टर्बिड, इट शुड बी वेरी क्लियर। बट अगेन जैसा आपको बताया, सी थ्रू क्लियर यूरिन रहा मतलब सब ठीक है, नहीं। बाज़ वक़्त वो एक बहुत सुनामी से पहले का खामोशी रहती, बड़ा तूफान चलते रहता है अंदर। सो इट इज़ नॉट अ गारंटी। ओडर यूरिन में यूजुअली पंजेंट स्मेल आती, दैट इज अ नॉर्मल यूरिन। बट एक खास बात है, क्या है नहीं मालूम, अपने पेशाब की वो खुद को कभी सूंघ ही नहीं आती। मालूम आपको, पेशाब लेके सूंघ के देखो नहीं आएगी। मेरा पेशाब देता हूँ बराबर आती, दूसरों का आएगी वो क्या बात है नहीं मालूम, बट गौर करने की बात है, खुद का यूरिन का स्मेल ही नहीं आता, किसी और का यूरिन का बराबर स्मेल आता है इंसान को। वो जेनेटिक मेकअप है, क्या है, साइंस परेशान है, उसका आंसर अभी तक अपने को मिला नहीं। लेकिन अगर किसी के यूरिन से कोई बाथरूम से निकले आपके पहचानत वाले, एकदम फ्रूटी स्मेल आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ वेपिंग हुक्का मार के निकला अंदर से डबल एप्पल का, वैसा नहीं रहता। इट मे मीन कि उसको शायद डायबिटीज हो गया, डीके हो गया। अगर उसमें जो है स्मेल आती है, बहुत फाउल स्मेल आती, बदबू आ रही, हो सकता है यूरिन का इन्फेक्शन होगा उसको। So that may be the case. तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब यूरिन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ते रहती, यूजुअली इट इज 1.010, जितना हाई होते रहता 1.030, मतलब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर सीटी कॉन्ट्रास्ट कराया तो कॉन्ट्रास्ट दे दिया, इट मे गो अप टू 1.040 ऑल्सो। तो खैर स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैक्रोस्कोपिक एग्जाम की माइक्रोस्कोपिक हो गया, माइक्रोस्कोपिक यूरिन को माइक्रोस्कोप में देखना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए नेफ्रोलॉजिस्ट या फॉर एनीबॉडी डायग्नोस्टिक कास्ट रहता है, आरबीसी कास्ट। इसमें ब्लड सेल्स फंसे हुए रहते हैं एंड अगर कास्ट मिलता है, क्योंकि वो ग्लोमेरुलस के थ्रू, पूरे ट्यूब्यूल के थ्रू, लूप ऑफ हेनले के थ्रू, उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आता है बाहर, अगर उसमें से ब्लड सेल आ गया तो मतलब यू आर हैविंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यू डेफिनेटली नीड किडनी बायोप्सी, यू नीड हॉस्पिटलाइजेशन, इट इज एन इमरजेंसी। आरबीसी कास्ट यूरिन में दिख गया मतलब ये नेफ्रोलॉजिकल इमरजेंसी है, इट हैज टू बी ट्रीटेड एग्रेसिवली। किडनी अगर टाइम पे ट्रीट नहीं हुई तो डैमेज होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, टाइम पे ट्रीट हो गई तो रिवर्स हो सकता है। आरबीसी कास्ट। डब्ल्यूबीसी कास्ट, व्हाइट ब्लड सेल जा रहा मतलब किडनी में अटैक हो रहा, फाइट हो रहा, इम्यूनिटी फाइट कर रही, ये सिचुएशन, दिस मीन्स दैट किडनी में इन्फेक्शन है, पाइलोनेफ्राइटिस है। वी मे हैव टू पुट अ डिजेस्टेंट, गिव एंटीबायोटिक, सेंड अ यूरिन कल्चर। और भी कास्ट है। कास्ट बेसिकली एक प्रोटीन के थ्रू बनते हैं, अतराफ एक प्रोटीन उसको इनगल्फ करता है, उसको बोलते हैं टैम हॉर्सफेल प्रोटीन, यूरोमॉड्यूलिन। अगर वैक्सी कास्ट है मतलब कि सीकेडी है, हेलेन कास्ट है, ग्रेनुलर कास्ट है मतलब कि किडनी रिकवर होने वाली है, किडनी के सेल्स डैमेज हो गए, सेल्स ब्रेक होते हुए आ रहे हैं, एक मिस्त्री काम कर रहा तो नीचे सीमेंट गिरते रहता, दैट इज नथिंग बट ग्रेनुलर कास्ट। किडनी जब रिपेयर होते रहता तो ग्रेनुलर कास्ट निकलते रहते किडनी में से, दैट जस्ट मीन्स कि किडनी हिट हुई है, डैमेज हुई है, रिकवर होने वाली है। क्रिस्टल्स बहुत सारे देखे जाते हैं। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो है या तो जो है बैरल शेप्ड रहते हैं या तो जो है रोम्बॉइड शेप्ड रहते हैं वो लोग। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स है, कॉफिन लिड क्रिस्टल्स है। ये क्रिस्टल्स अगर दिखते हैं नॉर्मल रह सकते हैं। आज मेरे को यूरिक एसिड हाई है, क्रिस्टल्स आ सकते हैं, नॉर्मल भी आ सकते हैं क्रिस्टल्स, इट इज नॉट अ डिजीज एट ऑल, कॉमनली दिख सकते हैं। लेकिन अबनॉर्मल क्रिस्टल्स रहते हैं। किसी को जॉन्डिस हो गया, जरूरी नहीं कि आंख में ही देखना, एलएफटी करना, यूरिन में अगर बिलीरुबिन दिख गया तो मतलब उसको डेफिनेटली लीवर का प्रॉब्लम है, नीड्स ट्रीटमेंट, बिलीरुबिन अबनॉर्मल है। कोलेस्ट्रॉल दिखला यूरिन में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है पेशेंट को, ये अबनॉर्मल है। सिस्टीन दिख रहा मतलब कि किडनी डैमेज होने वाले, जेनेटिक प्रॉब्लम है पेशेंट को, किडनी स्टोन्स बन जाएंगे आगे जाके। तो ये सल्फर ड्रग्स लेने वाले, सल्फर ड्रग्स यूरिन में आ सकता है तो सल्फर आ सकता है। माइक्रोस्कोप सेल्स जब देखते हैं, छोटे छोटे सेल्स, इंपॉर्टेंट इसमें डिस्मॉर्फिक आरबीसीज है। डिस्मॉर्फिक आरबीसीज, अगर आपको आरबीसी दिखता है ओवल शेप्ड है, ठीक है, लेकिन अगर वो आरबीसी ब्रेक हो गया, इसका मतलब अगेन ग्लोमेरुलर डिजीज है,
किडनी का ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है विच हैज़ टू बी डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड। इसके लिए हम लोग भेजते हैं डिस्मॉर्फिक आरबीसीज के लिए, राधिका मैडम को भेजते हैं अपन लोग, वो टेस्ट करके 2 दिन के बाद देते हैं। लास्ट में केमिकल एनालिसिस होता है कि किडनी जो है काम कैसा कर रही है। डिपस्टिक है, इसी वजह से इजी है। अब डिपस्टिक में डुबाते यूरिन को, निकालते बॉटल पे रहता है ऐसा, उसको साइड से रख के देख लेते हैं। अब इसमें फाइट नहीं, मेरे को ऐसा दिख रहा, तेरे को ऐसा दिख रहा, अब ये हेडेक कौन जो है अपनाएंगे, तो लिहाजा इसके लिए मशीन आ गए। मशीन बोलता हुआ कलर वो सब मानते हैं, तो दैट्स हाउ इट गोज थ्रू। अदरवाइज पहले अभी भी बच्चों को जब प्रोटीन लीक होता है उनको बोलते हैं डिपस्टिक खरीद लो, घर पे रोज सुबह यूरिन में डुबा के देख लो 1+, 2+, 3+ जा रहा नहीं जा रहा। तो वेरियस डिपस्टिक्स के बेनिफिट्स भी है, बट ये स्लाइड खैर में टाइम नहीं था, कट पेस्ट करा हूं। एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है, पीएच दिख सकता, अगर पीएच यूरिन का एसिडिक है लेस देन 5.5 जा रहा, इसका मतलब दैट पर्सन इज गेटिंग डिहाइड्रेटेड, दैट पर्सन हैज अ हाई चांस ऑफ गेटिंग अ किडनी स्टोन। अगर मोर देन 8.5 जा रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज हाई चांस ऑफ गेटिंग यूरिक एसिड स्टोन्स। एल्कलाइन जब हो जाता है यूरिक एसिड स्टोन्स बन सकते हैं। एंड हीमोग्लोबिन अगर दिखता है अपने को डिपस्टिक में ब्लड पॉजिटिव बता रहा हूं, इसका मतलब या तो ब्लड सेल्स है वाकई, या तो जो मसल्स उसके ब्रेक हो रहे हैं। पुलिस वाले मिले, उसको धो दिए इधर उधर, तो ब्लड सेल्स ब्रेक हो जाती है, या ज़्यादा जिम गया उन्हें, होता ऐसा। जनवरी 15 डेज तक स्टार्टिंग में मिलता, लोग एकदम जिम चले जाते हैं, वर्कआउट कर देते हैं, सीधा सीधा हॉस्पिटल में एक या एक के साथ। कॉमन है, हर साल देख रहा हूँ मैं, 5 पेशेंट देख रहा हूँ मैं। जनवरी आते कि जिमर्स कम विद रैप्डोमाइलोसिस, ट्रेनर को हायर कर लेते, सीधा उन्हें बोलता मारो, ये करो, वो करो, वो करो, अगले दिन हॉस्पिटल में अपने पास डायलिसिस पे। तो अगर आपने को मायोग्लोबिन मिल रहा, ब्लड सेल्स मिल रहे हैं लेकिन खून नहीं है, माइक्रोस्कोप में देखे ब्लड सेल्स नहीं है लेकिन डिपस्टिक पॉजिटिव है, देन वी थिंक ऑफ मायोग्लोबिन। ग्लूकोज अगर लीक हो रहा है यूरिन में, इसका मतलब पर्सन को डायबिटीज है, शुगर 200 के ऊपर है। लेकिन आजकल बाज ड्रग्स है जिसके वजह से शुगर लीक होता है, उसका नाम है डापाग्लिफ्लोजिन, दैट हेल्प्स रिड्यूसिंग प्रोटीन लीक, उसके बदले में लीक करता है ग्लूकोज। प्रोटीन चेक करते हैं अपन लोग डिपस्टिक में, ट्रेस 1+, 2+, 3+, 4+ तक रहता है। वो जितना ज्यादा वो प्लस होते जाता उतना ज्यादा प्रोटीन लीक होता, समझना जाना है। यूजुअली डिपस्टिक में प्रोटीन शुड बी नेगेटिव, लास्ट ट्रेस तक ले सकते। 1+ अगर आ गया तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, या तो उसको बुखार है, या उसको एनी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी, जॉगिंग वॉगिंग करके आके यूरिन दिया उन्हें, या तो इवनिंग का यूरिन है, स्ट्रेसफुल एक्टिविटी के बाद 1+ तक एक्सेप्टेड। अदरवाइज इट हैज टू बी क्वांटिफाइड, 24 आवर यूरिन प्रोटीन करके चेक करना जा रहा कितना, इट हैज टू बी क्वांटिफाइड। अगर अपने को WBC मिल रहा, पस सेल्स मिल रहे हैं, तो देन वी हैव टू थिंक ऑफ यूरिन इन्फेक्शन, सिंपल। इन्फेक्शन है नहीं है मालूम हो जाता। अगर नाइट्राइट्स पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब उसके ब्लड में इन्फेक्शन आ चुका है, किडनी में इन्फेक्शन आ चुका है, यूरिन में इकोलाई बोल के बैक्टीरिया आ रहा, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, उसकी वजह से नाइट्राइट पॉजिटिव हो जाता। एंड अगर कीटोन्स पॉजिटिव, अभी कोई आके बोले कीटोन्स पॉजिटिव हो गया, तो कीटोन्स पॉजिटिव या तो डायबिटीज बहुत हाई होने की वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस रहता, या तो भूखा होगा, अटका दे के रखे उसको, टाइम पर रिपोर्ट ही नहीं आ रही, खाना नहीं खाया, उन्हें कीटोसिस में चले जाता, उन्हें स्टार्वेशन कीटोसिस रहता उसको, या तो उन्हें एकदम ही पॉकेट है दालिया गुड़म्बा, उसको अल्कोहलिक कीटोसिडोसिस हो जाता है उसको। तो ये 3 कॉजेज ऑफ कीटोसिस है। तो कीटोन्स भी रहता है, या फिर जो है यूरिन को रखे, नहीं मेरे को बिरयानी खाना है, शागोस की लालिया, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को खाना है, बैठो तुम बाहर बोल के, स्टोरेज बराबर नहीं करे, कीटोन्स पॉजिटिव आ सकते हैं। कीटोन्स के बहुत सारे कॉज अपार्ट फ्रॉम डायबिटिक कीटोसिडोसिस। तो यूरिन का इन शॉर्ट रहा 3 थिंग्स। फर्स्ट इज यूरिन को मैक्रोस्कोपिकली देखते हैं कि कैसा है क्या है, यूरिन को माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं कैसा है क्या है, और यूरिन को डिपस्टिक में डाल के देखते हैं केमिकल एनालिसिस के साथ यूरिन के अंदर क्या क्या है। यूरिन गोल्ड है, ये एक पेंटिंग है, यूरिन इज सोर्स ऑफ लाइफ। किसी की जिंदगी यूरिन पे चल रही है, अपने हॉस्पिटल की चल रही है, किसी का गार्डन चल रहा है। तो यूरिन जो है, लोगों को यूरिन से हमेशा से फैसिनेशन रहा। रिसेंटली एक नर्स से पूछा मैं, एनी फ्लूइड यू नो विच इज क्लोजेस्ट टू ब्लड, नहीं मालूम था उसको। और एक नर्स से पूछा, स्मार्ट थी, उन्हें बोली सर नॉर्मल सलाइन। जबरदस्त, क्योंकि उसका लॉजिक बिल्कुल सही थी। द फ्लूइड विच इज क्लोजेस्ट टू ब्लड कैन गो इन द वेन डायरेक्टली, IV दे सकते हैं उसको। लेकिन कई लोग समझते कि गौमूत्र है,
कई लोग समझते हैं कि इंसान का यूरिन है, पीते हैं, इंसान अपना यूरिन खुद डाल के पीते हैं, स्पेस में पीते हैं लोग। वो किसी हद तक सोच थी एक जमाने से, लेकिन क्लोजेस्ट टू ब्लड यूरिन नहीं हो सकता। अगर होता तो आईवी देते थे उसको, यूरिन जमा करो दबा के बॉटल डाल। तो क्लोजेस्ट टू ब्लड नॉर्मल सलाइन वाज, इट हैज चेंज्ड टू आरएल। उसके बाद में अभी प्लाज्मा लाइट बोल के है, विच इज सपोज टू बी द क्लोजेस्ट। लेकिन नेचुरली अकरिंग सॉल्यूशंस में कोकोनट वाटर है, किसी हद तक इट इज कंसिडर्ड क्लोजेस्ट टू ब्लड। लोग उसको आईवी भी दिए हैं, कई बार दिए हैं, जरूरत पड़ी तो दिए हैं। तो खैर यूरिन जो है सोर्स ऑफ लाइफ है। यूरिन को लोग जो है कई जगह यूज करते हैं, जिंदगी पैदा होती। और यूरिन के बारे में लोग क्रेजी रहे हैं, क्योंकि यूरिन वो चीज थी जिससे लोग गोल्ड बनाते थे। उसको अल्केमी बोलते हैं, उसको उर्दू में उसको कीमिया बोलते हैं। लोग जो है कुछ रिएक्शन के थ्रू, कोई पत्थर पे कोई हर्ब्स डाल के उसमें पेशाब डालने के बाद सोना। लोग ये अल्केमी सीखने के वास्ते लोगों के कदमों में पैर दबाते थे कई साल। 20 साल के बाद बोलता था उन्हें इसका गोल्ड बनाने का तरीका ये है, देख। सीखता था, उन्हें पेशाब डाल के गोल्ड बनाते थे। तो अल्केमी का राज ब्रेक करने वाले का नाम मैं भूल गया, मैं नेट पे मिल रहा नहीं था। रिसर्च करा भाई, सालों साल पेशाब के पीछे पड़ गया उन्हें। तो रिसर्च करके मालूम पड़ा कि यूरिन में फास्फोरस रहता, फास्फोरस गोल्ड की तरह दिखता। फास्फोरस की स्टोरी शुरू होती है 16वीं सेंचुरी में। उसके बाद से अल्केमी बंद। लोग खजाने ऐसा सोने के बताते थे, कुछ भी नहीं रहता था, पेशाब रहता था। तो दिस गाय मेरे कलेक्शन में था, इसका नाम नहीं मिल रहा मेरे को, बट विकिपीडिया में स्टोरी है फास्फोरस के बारे में। पढ़ेंगे द फिलोसोफर स्टोन बोले तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि यूरिन में फास्फोरस रहता था। लोग फास्फोरस को जनरेट करते थे, वो येलोइश होता था, गोल्डन दिखता था। लोग समझते थे कि वो गोल्ड है, सामान बेच देते थे, स्टोरीज चलते थे। बट नाउ वी नोटिस फास्फोरस। फास्फोरस कई सारे मेडिसिन में यूज होता है, हत्ता कि इजराइल के बॉम्ब्स में भी यूज होता है। फास्फोरस बॉम्ब्स डाल दे रहा उन्हें। तो यूरिन उतना खतरनाक है, आपकी ड्रेनेज में जो चले जाता है लोगों की जान भी ले सकता है। फास्फोरस बॉम्ब भी बनता है। यूरिन में क्या कुछ नहीं है। एनीवे, थैंक यू।